तो गाइस ये रूम हमारी कस्टडी में था। बहुत ही ज़बरदस्त। अब जो है बैग पैक कर चुके हैं और यहाँ से जनाब निकलने की तैयारी है। आगे का सफ़र हम तय करेंगे। लोकेशन के बारे में तो जनाब क्या ही कहने हैं। ये थी जनाब हमारी लोकेशन। चारों तरफ ये इलाका खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ, और मोहम्मद रहमान भाई भी आ गए और ये वेट कर रहे हैं। हम बैग पैक कर रहे हैं इस वजह से अलविदा करने के लिए। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कुरक्करम हाईवे का खूबसूरत मंजर। ये देखिए, बिल्कुल कुरक्करम हाईवे के बनकट शोलगरा कोहिस्तान। जी जी। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हम अपना भाई रिहान भाई को अलविदा करते हैं, यहाँ से रुखसत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना पास ठहरे थे, कराची से आए हुआ मेहमान रिहान भाई जो हमारे पास ठहरे और आज हमसे जा रहे हैं। हम अभी इसको अलविदा करते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ गो है कि ये जिस मकसद के लिए निकला है अल्लाह ताला इसके साथ अपनी मदद नसरत अता फरमाए। आमीन। और हम इंशाल्लाह इसके साथ दुआ गो है कि अल्लाह ताला उसको वापस भी इसी तरह खैरियत आफियत के साथ अपने घर पहुंचाए। तो आज हमसे जा रहे हैं, हम इस के साथ मतलब बैठे उठे। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ। बहुत इंशाल्लाह ताला ये ताल्लुक़ हम आगे तक निभाएंगे। और ये जो आज हमारे से जा रहे हैं तो हम उसको आखिरी सलाम करेंगे। और वापसी पर भी इसने इरादा हमारे साथ वादा किया है कि हम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। तो हमने भी इसके लिए फिर भी हम वेलकम करते हैं। जब भी आते हैं हम इसको वेलकम करेंगे। और ये अपना जो चैनल है यूट्यूब, इसके लिए पैदल सफ़र कर रहे हैं कराची से लेकर चीन बॉर्डर तक, पाकिस्तान और चीन बॉर्डर तक। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके साथ दुआओं में अपने आप को इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो अल्लाह उसके साथ अपनी पूरी मदद नसरत फरमाए। और हम अभी इसको रुखसत करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी 20-25 मिनट में इंशाल्लाह ये हमारे से इंशाल्लाह अलविदा करके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा आबाद रखे, पूरे इस घर को ढेर सारी रहमतें नाजिल करे, बरकतें नाजिल करें। बहुत ही खूबसूरत गांव के भी है, और यहाँ के जो लोग मुझे हैं वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आए। बहुत सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई यहाँ पर क़याम के दौरान। कल भी कुछ रात थे, दोस्त आए हुए थे और उनके साथ भी टाइम स्पेंड हुआ। ना सिर्फ ये इलाका खूबसूरत बल्कि यहाँ के लोग खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला इस गांव को और आप लोगों को बिल्कुल हमेशा आबाद रखे, यही दुआ है। जिस तरह की मेहमान नवाजी आपने की, जिस तरह की सहूलतें दी क़याम के दौरान यहाँ पर, मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई, बहुत ही बड़ी बात है सर। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। और अपना ख्याल रखना। बिल्कुल हमारे तरफ से आपको ये दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखना। आपके साथ आपकी फैमिली भी है। जी जी। तो बड़े एहतियात के साथ जाना और असर के बाद सफ़र नहीं करना। बिल्कुल जिधर भी क़याम मिलेगा वहाँ क़याम करके जाना। अल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब करे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए हर तरफ से। हम ये दुआ करते हैं। हम मुसलमान हैं, सब एक जैसे, हम सब भाई हैं। और रिहान भाई तो हमारा ये पहला मुलाकात रिहान भाई के साथ हुआ, जो ये कराची से आए हुए मुसाफिर थे हमारे नज़र में। लेकिन यहाँ आके हम भाई से जैसे भी एक मतलब भाई से भी बेहतर अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में ताल्लुक़ बनाया। और इंशाअल्लाह ताला हम ये ताल्लुक़ निभाएंगे। और हम अभी इसको इंशाअल्लाह ताला अलविदा करके रुखसत करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस ऐसा है कि हमारे जो मेज़बान हैं वो हमें रोड तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये थे मनाजिर इस जगह के। ये
जो एरिया सामने आप देख रहे हैं, आबशार वाला इलाका, और ये सारा स्टेप है। मुझे इस वक्त, हमें बल्कि इन्होंने बैग उठाने नहीं दिया कि हम आपको नीचे तक जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बैग लेके चल रहे हैं। क्या बात है। तो जनाब पहुंच चुके हैं कुरक्करम हाईवे। जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। ये देखें बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। ये वाला जो एरिया है इनका खेती बाड़ी वाला एरिया है। क्या नज़ारे हैं माशाल्लाह। ये देखें सारे बच्चे आए हैं, हमें इतने सारे बच्चे आए हैं छोड़ने के लिए। हाथ मिलाओ, बस हाथ मिलाओ, इसके साथ हाथ मिलाओ। हाँ मिला। ओके भाई अफाक। हाँ मिला भी। हाँ मिला ना। सलाम सलाम माडू थे सलाम। ठीक है रेहान भाई, बहुत अपना ख्याल रखना। बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि आगे जो इलाके हैं ना, इनमें थोड़ा मतलब आपके लिए रास्ते में वो ज़्यादा रास्ता पड़ जाएगी। जी जी जी। तो आपके लिए क़याम के लिए सही जगह नहीं मिलेगी, तो फिर इस बात का भुगतान है। बिल्कुल बिल्कुल। और असर के बाद बिल्कुल रास्ता नहीं करना, असर के बाद बिल्कुल रास्ता नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। और ये नंबर मेरा है हर टाइम। जी जी जी। ये खुला है। ठीक है, ठीक है। और कराची अल्लाह ताला ने खैरियत से पहुंचाया ना। जी जी जी। तो ये नंबर मेरे पास होगा, जब भी आना है तो मुझे कहा। क्या बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कॉल करेंगे इंशाल्लाह। हमारा तो इतना वो आना जाना नीचे नहीं है, ट्रेन है, लेकिन कभी कभार जाते हैं तो आए गए तो हम भी कॉल करेंगे। और मेरा जो फेसबुक वो है ना, जी जी जी, रहमान अतीक। जी जी जी। रहमान अतीक PMLN। हाँ, रहमान अतीक PMLN। PMLN। मैं सपोर्टर नवाज शरीफ का हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इधर हमारा इलाके में भी इसी तरह वो पार्टी के लिहाज शुरू होता है ना, हाँ हाँ हाँ, तो हमारा वही है पार्टी। सही। सलाम। जी जी बिल्कुल। अल्लाह अपने मकसद में कामयाब करे अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये कल आपके पास ऊपर आया था। जी जी जी, मुलाकात के लिए आए थे।
तो गाइस अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज के सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा शोलगरा गांव में, और हमारे जो मेज़बान हैं उन्होंने यहाँ तक बाज़ार तक हमें रुखसत करने के लिए आए। बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी की, और अभी भी जनाब वो जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया। बड़े ही खुलूस वाले, मोहब्बत वाले, ख्याल करने वाले लोग हैं ये। और मैं ये कहूँगा कि ये गांव और यहाँ के लोग ही खूबसूरत हैं। बिलीव करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कमरे में मैं कैद नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ यहाँ के रिहायशी लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, और मैंने बिल्कुल ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। छोटा सा गांव है जनाब, आबादी भी कम है, सब एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा जी, सफ़र के हवाले से अगर मैं बताऊं तो अस्सलाम वालेकुम। सफ़र के हवाले से अगर मैं बताऊं, सफ़र अब हम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। उसकी वजह ये है, एक तो है रमज़ान, और दूसरा ये है कि ये सारा एरिया हाइकिंग वाला है। ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शोलगरा। सारा एरिया हाइकिंग वाला है। इस पे, इन रास्तों पे ज़्यादा सफ़र वैसे भी तय नहीं किया जा सकता, तो एक मखसूस प्लानिंग के तहत इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग इन रास्तों पर सफ़र कर चुके हैं उन्हें पता है इस इलाके में, इस रास्ते में सफ़र करना और किस तरह की बातों का, किस तरह की चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ये देखें जनाब, दरियाए सिंध का खूबसूरत मंज़र। आज यहाँ पर जनाब इस तरफ मौजें बड़ी तेज़ हैं। कुछ बच्चे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं? हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर, घूमने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा सफ़र ही जनाब पैदल है, हमारा सफ़र ही पैदल है। हम पैदल जा रहे हैं। आप लोग यहाँ के मकामी हैं? माशाल्लाह। क्या करते हैं आप लोग? हैं? अच्छा, उर्दू नहीं आती? थोड़ा थोड़ा आती है। अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका? जुनेद। आपका क्या नाम है? इदरीस। और आपका? हसन, हसन। कुदरत, कुदरत, मोहसिन, मोहसिन, शहजाद। शहजाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब स्कूल जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मिलने के लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये यहाँ के मकामी बच्चे थे और जनाब आए थे हमसे मिलने के लिए। बड़ी बात है। तो जनाब आज हम सफ़र कर रहे हैं पट्टन की तरफ, लेकिन पट्टन पहुंचने का आज कोई इरादा नहीं रखते। दुबेर क्रॉस करेंगे और देखते हैं जनाब आज सफ़र। बल्कि अब जो है सफ़र का जब भी आगाज़ होगा तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा कि कितना सफ़र कर पाएंगे। सही मायनों में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम सफ़र करके किसी महफूज मकाम पर
स्टे कर सकें और सफ़र करें। असल चीज़ ये है, सफ़र करना है। इस वक्त इस शाहरा पे बिल्कुल गाड़ियां मौजूद नहीं है। अच्छा जी, ये वाला रास्ता ऐसे जा रहा है और ये ऊपर से आप देख रहे हैं, इस तरह हम जाएंगे। क्या बात है। ये देखें जी, कितना ख़तरनाक और ख़ूबसूरत पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। इस वक्त हम कुरकरम हाईवे पे और हमारा सफ़र जारी है पट्टन की तरफ। सीधे हाथ पे इंडस रिवर का खूबसूरत मंजर। ये देखें जी, शाहरा देखें। इस शाहरा की यही तो ख़ास बात है, कैसी बल खाती सड़क है। ये देखें, खूबसूरत। ये देखें जी, ये गाड़ी आ रही है। अच्छा, ये शाहरा जितनी खूबसूरत है उतनी ख़तरनाक है, बिलीव करें। और अभी तो जब और आगे हम जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की खूबसूरती और वहाँ के ख़तरात कुछ अलग नौइयत के होंगे। इस मकाम पे इंडस रिवर की खूबसूरती आप चेक करें। जब दरिया में ज़्यादा बहाव हो तो पानी इस तरफ से भी होके गुजरता है, लेकिन ऐसा गर्मियों में होता है। सामने आप देख रहे हैं, ये इंडस रिवर क्रॉस करने के लिए एक डोली है, शायद आप देख पा रहे हो, उस तरफ जाने के लिए, उस गांव में। और एक चीज कि हर तरह के मामलात जो है ना गांव के, उसको निपटाने के लिए गांव वाले आपस में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं अपने तौर पर। और बड़ा आसान है यहाँ पर, यहाँ के MNA MPS तक पहुँचना। यहाँ पे MNA MPS तक आप बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए दूसरे इलाकों में तो जनाब आप मुलाकात ही नहीं कर सकते। ये अपने मसाइल डिस्कस करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकलवाते हैं। अभी आपको पता है, रमज़ान में भी इन विलेजेस में गवर्नमेंट की तरफ से माली मामलत की जा रही है और हर साल करते हैं। हर शनाख्ती कार्ड पर 12,000 रुपये। होगा कुछ भी नहीं इससे, लेकिन चलें, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी भी मावनत
नज़र आ रही है यहाँ के मकामी लोगों के लिए, कितनी बड़ी बात है। और मैंने पूछा यहाँ के मकामी लोगों से कि वाकई माली मावनत होती है। उन्होंने बोला डेफिनेटली सर। कितनी अच्छी बात है। चलो जी, किसी का तो भला हो रहा है और होना चाहिए। अब रास्ता बहुत ही मुख्तलिफ हो गया, ख़ास तौर पे कुरक्करम के बाद से। अभी भी ज़बरदस्त सुबह से हम ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और हमें कोई जल्दी भी नहीं है, मंजिल पे पहुंचने की जल्दी नहीं है, मंजिल पे पहुंचना है बस। फ्लो में इजाफा हो गया पानी के इस मकाम पे। ये देखें जी, ये सारी चढ़ाई पर मुश्तमिल इलाका। इस बुलंद मकाम से आज के सफ़र को आसानी से देखा जा सकता है कि अब तक हमने कितना सफ़र कर लिया है। जनाब, इस साइट पर हम रुके थे और इस पूरी शाहरा को क्रॉस करते हुए, ये आप देख सकते हैं, चढ़ाई पर मुश्तमिल इस शाहरा को क्रॉस करते हुए अब हम इस मकाम तक पहुंच चुके हैं। ये है वो जगह, दरिया सिंध, जहाँ पर हम खड़े हुए थे। और दरिया के दो रास्ते यहाँ से निकलते हैं। जब फ्लो ज़्यादा होता है तो इस रास्ते से भी पानी का बहाव होता है। चूँकि ये वाला रास्ता नशेब की तरफ है और ये फरास की तरफ है, तो इस वजह से नशेब और फरास का फ़र्क यहाँ पे देखा जा सकता है। अभी इस रास्ते को इस्तेमाल हो रहा है पानी की गुज़रगाह के लिए। पानी अपना रास्ता खुद बना रहा है, लेकिन जैसे ही फ्लो ज़्यादा बढ़ जाए तो जनाब इस रास्ते से भी पानी का बहाव होता है। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये एक गांव मौजूद है यहाँ पे। और वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? माशाल्लाह। और इस तरह के बेशुमार रास्ते यहाँ पे निकल रहे होते हैं। ये देखें, ऊपर पहाड़ी सिलसिलों में जाने के लिए, जिस पे 4 व्हील भी चलती है। आप देख रहे हैं उस तरह की आबादी, जैसे ये ऊपर कुछ घर बने हुए हैं यहाँ के लोग। इससे भी ऊपर आप देखें, ये घर बने हुए हैं और भी ऊपर बहुत सारे घर। टॉप पे बिल्कुल देखें, ये देखें, ये एक घर बना हुआ है, बल्कि कई सारे घर बने हुए हैं। तो उस आबादी तक जाने के लिए इस तरह के रास्ते मौजूद हैं। और बिलीव करें, जब आप इस शाहरा पे, हम तो मेन शाहरा पे गुजर रहे हैं जनाब, हम तो कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ, बिलीव करें, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। इस शाहरा पे, इस शाहरा को एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। हजारों रास्ते, हजारों गांव की तरफ इस शाहरा से रास्ते निकलते हैं। अगर आप हर शाहरा पे एंटर होंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब कैसी कैसी जगह हैं, कैसे कैसे मकामात पर लोग रहते हैं, कितनी खूबसूरती है। और आपको लग रहा होगा कि हम बहुत कुरक्करम हाईवे एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिलीव करें, 1% एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पूरे कुरक्करम हाईवे पे जो हम सफर कर रहे हैं, कुरक्करम हाईवे को सिर्फ 1% एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। कुछ भी नहीं देख पा रहे।
बहुत नज़ारे हैं, बहुत जगह हैं, बहुत विलेजेस हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत मकामात हैं जहाँ पर कोई कभी गया ही नहीं है कोई यूट्यूबर। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर आप देखें, बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो कहते हैं हम वो चीज़ दिखाएंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। जनाब आप ठीक है किसी मखसूस लोकेशन पे खड़े होकर खूबसूरत यूनिक चीज़ दिखाते हैं, आप हमने भी दिखाया, लेकिन ये कहना कि हम सही मायनों में एक्सप्लोर कर रहे हैं जगहों को, नहीं कर रहे जनाब। बहुत टाइम चाहिए इसके लिए, बहुत टाइम चाहिए आपको। इसके अंदर जुनून की कैफियत होनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं सही मायनों में। अगर आप दिखाना चाहते हैं, जुनून की कैफियत होनी चाहिए आपके अंदर, आपके पास बेशुमार टाइम होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं जनाब, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं हम, पता नहीं कितना कामयाब हो रहे हैं। अभी जैसे ये सफ़र है तो बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं कि यार आप बहुत यूनिक, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। नहीं जनाब, 1%, इतनी जगह हैं यहाँ पे। और आप सोचें कि पैदल चलने के बावजूद, इतना टाइम लगाने के बावजूद भी मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि सिर्फ कोरक्करम हाईवे को हम 1% एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फिर आप सोचें कि इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कितना टाइम चाहिए। ऐसे ऐसे गांव आप यहाँ पर आएंगे और लोग मेहमान नवाज हैं, अपने गांव को घुमाते नहीं थकते ये, आप थक जाएंगे। आप बिलीव करें, शोलगरा गांव में बहुत कम जगहों पर एक्सप्लोर किया, बहुत कम चीज़ें हम देख पाए, बेशुमार चीज़ें थी, हमारे पास टाइम कम था। आपने इसी तरह देखा गिचबोड़ी के अंदर बटाग्राम में जब अमजद हफीज़ भाई के पास रुके थे और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर भी हम रुके, हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम इस वक्त सफ़र में हैं। उन्होंने ऑफर की कि आप और भी जगह दिखा सकते हैं, ऐसी जगह मुझे बताएं। इसके इन पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर मेडोज हैं, मैदानी इलाका है, कहते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैदानी इलाका है और इस पर चढ़ाई करने के लिए भी सफ़र करना पड़ेगा। देखें ये रास्ते जा रहे हैं, ये रास्ते आप देख रहे हैं, इस तरह के रास्ते जा रहे हैं, इन रास्तों से होकर इस चढ़ाई पे जाना है। वहाँ पे बताने वाले कि वहाँ की खूबसूरती वाकई देखने से ताल्लुक़ रखती है। टाइम नहीं है जनाब इस वक्त, टाइम। कोई निकलता है, कोई कहता है कि मैं जा रहा हूँ नारान एक्सप्लोर करेंगे, नारान घूम फिर के नारान आए ना, इन इलाकों को विजिट करें, दिखाएं। ये देखें आबादी में आपको दिखाऊं, रेनोलिया गांव ये कहलाता है। आबादी देखें आप किस हाइट पर है, पहाड़ी सिलसिले पर। बिलीव करें रात के अंधेरे पे जब हम इन पहाड़ों पर नजर मारते हैं तो यहाँ पे जलने वाली लाइटें ऐसी लगती है ना कि तारे हैं, तारे। बिलीव करें जब आप सुबह उठ के देखते हैं, अरे नहीं वो तारे नहीं थे, वो तो घरों में लाइटें जल रही थी। इतने ऊंचे ऊंचे मकामात पर लोग रिहाइश पजीर हैं। तो जनाब पाकिस्तान को कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें और वो लोग जो अपने व्यूअर्स तक कुछ बनाते हैं, कुछ कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, वो दिखाएं यहाँ की खूबसूरती को, उस अंदाज में दिखाएं जिस अंदाज में पाकिस्तान को दिखाना चाहिए। बेहद खूबसूरत है ये मुल्क और उससे भी खूबसूरत यहाँ के लोग, तमाम कौमियतों के। ये एक पैगाम, एक मैसेज जनाब हम लेकर चले हैं और सफ़र हमारा जारी है पट्टन की तरफ। अच्छा जी, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है, हमारे यहाँ जो अंदाज है, हमारे यहाँ जो सोच है वो मुख्तलिफ है। आपको मैं बताऊं कि इस गांव से, ये सामने गांव देख रहे हैं आप, हम दरिया के उस तरफ रुके थे और ये इस गांव के कुछ दोस्त आए थे कल रात मुलाकात के लिए और वो इनविटेशन देकर गए, कहने लगे कि जनाब आपने यहां पर हमारे पास भी 1-2 दिन कयाम करना है। और उनमें से 2 लड़के थे, वो रेनोलिया वाली साइड के थे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, वो पहाड़ी सिलसिला है और ये तो इंडस रिवर है, लेकिन इंडस रिवर में जो पानी शामिल होता है दुबेर और रेनोलिया की जो नदी का वो मंजर आपको दिखाया उस तरफ। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास भी आके रुकें, दिखाएं जनाब हमारे गांव को भी, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं।
माजरत की कि सफ़र अब बहुत तवील हो चुका है। प्रॉमिस किया साथ में, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी, इंशाअल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम निकलेंगे दिखाने के लिए पाकिस्तान को, तो डिटेल में दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जब भी ट्रैवल की बात होती है, बड़ा यूट्यूबर फौरन आ जाता है, इस कंटेंट का, इस तरह के कंटेंट का बड़ा यूट्यूबर फला है। हाँ, होगा, बड़ा यूट्यूबर होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग उस चीज़ का पैमाना देखते हैं, सब्सक्राइबर्स, कितने सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिलीव करें, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐड हो जाते हैं। वक्त लगता है, टाइम लगता है। हमेशा जो है कंपैरिजन किया जाता है। हमारे यहाँ एक सोच ऐसी डेवलप हुई हुई है कि भाई वो बड़ा, वो छोटा, वो ऐसा, वो वैसा। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं। या किस चीज़ के इन्फ्लुएंसर हो आप? कितना ज़्यादा आपसे लोग आपके काम से मुतासिर हो रहे हैं? आप सोसाइटी में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? आप बताएं, बिलीव करें। अभी एक कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ, आपको पता है, एक कॉन्सेप्ट है, ये बातें मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, तनकीद हमेशा नाम लेके की जाती है। ये मत कहिएगा कि मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूं, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। रोस्टिंग हमारे यहाँ एक बहुत खास तौर पे 2-3 मुल्क हैं हमारे आसपास के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है रोस्टिंग। भाई सिर्फ तनकीद, रोस्टिंग कर रहे हैं भाई, मतलब उसमें गालम गलोच हर चीज ऐड कर देते हैं। मैं तो खैर देखता नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक हुआ है, कुछ वीडियोस नजरों के सामने से गुजरी। अपने काम पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि बिलीव करें, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए इंसान को। मुझे तो इतनी हंसी आती है जब लोग कहते हैं ना कि हम बहुत ज़बरदस्त, यूनिक, बहुत बड़ा कंटेंट, हम बहुत बड़े यूट्यूबर। किस चीज़ के बड़े यूट्यूबर? बड़ा यूट्यूबर किसको कहते हैं? मैं तो खुद को कहता हूं कि बस हम तो निकले हुए हैं थोड़ा सा पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए। रोड पे चल रहे थे, अचानक से गाड़ी आ गई। अच्छा जी, हम तो बस पाकिस्तान को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकले थे, हमने सोचा आप लोगों को भी शेयर करें। बस बड़ा छोटा यूट्यूबर क्या होता है? आपकी गालियों से अगर लोग मुतासिर हो रहे हैं, आपके बदकलामी से, आपके ज़ुमाइनी अल्फाज से, तो आपके लिए सही मायनों में ये सोचने का मकाम है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त 4-6 सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं जिनको अच्छा लग रहा है कि यार पाकिस्तान को थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, बस ख़त्म। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैच्योर किस्म के जो लोग हैं ना, मैच्योर किस्म के, वो जेनजी जो हैं, ज़्यादातर तनकीद की जाती है, मैं उन पर भी बात नहीं कर रहा। ज़्यादातर 40+ के जो लोग होंगे ना, उनको मेरा कंटेंट समझ में आएगा सही मायनों में, क्योंकि वही गुफ्तगू हो रही है, वही अल्फाज का चुनाव है जो 40 से अबव के लोग देखना चाहते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि आपके
व्यूज कम है, हाँ होंगे कम, बिल्कुल है जनाब, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है कि अगर मेरे व्यूज कम आ रहे हैं तो, और मेरे सब्सक्राइबर्स अगर कम भी हैं तो मेरे लिए कोई फिक्र की बात नहीं है। थोड़े कम उम्र के जो लोग हैं, बच्चे, उनको ये तरीकाकार, ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। उनके लिए अलग स्टाइल के जो लोग होते हैं, उनके जो वो क्या कहते हैं आइडियल, वो अलग होते हैं। वो अलग लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, उनका कंटेंट, और हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना तरीकाकार है और अपनी अपनी सोच है और हक है कि इंसान किसी को देखे किसी को ना देखे। मैं तो ज़्यादा ज़ोर भी नहीं देता। आप बिलीव करें, यहाँ पे सफ़र के दौरान भी जब मुझसे कोई पूछता है कि आपके चैनल का नाम क्या है, तब मैं बताता हूँ। नॉर्मली मैं नहीं बताता। कल भी तकरीबन 12-14 लोग यहाँ पर मुलाकात के लिए आए गांव के। उनमें से 3 लोगों ने पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है। फिर मैंने अपने चैनल का नाम बताया। वरना आप सोचें कि कोई मुश्किल नहीं है। हर काम में देखें, सिलो सिलो जब आप आगे बढ़ते हैं ना, सिलो सिलो जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपकी वो तरक्की, आपका वो जो काम है, वो सही मायनों में सरायत कर रहा होता है। एकदम से रातों रात आप देखें ना, जितने भी वायरल वाले लोग हैं, कहाँ हैं वो? उन्होंने आगे काम क्यों नहीं किया? क्या उनको लोग बाद में ढूंढ रहे हैं, बाद में उनको लोग ढूंढ रहे हैं कि आज उस वायरल वाले बंदे की लाइफ कैसी है, जरा जाके चेक करें। आपको देखें, वो कच्चा बादाम, एक हिंदुस्तान का वो बादाम बेचने वाला था, फेरी लगाने वाला बंदा, बड़ा मशहूर हुआ, लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, ठीक है, सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। तो हम जो है उन वायरल के लिए थोड़ी निकले। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम वायरल के लिए निकले? हम सफ़र कर रहे हैं बस आहिस्ता आहिस्ता। आज 2-4 लोग, कल 6-8 लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे, पसंद करेंगे, जिन्हें इस तरह का कंटेंट पसंद होगा। और मैं अपनी यूथ को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिलीव करें। कल ही की बात है, मैंने एक वीडियो देखी, वो शख्स, वो लड़का, मेरा ख्याल है KPK का ही है, क्योंकि वो मुझे पश्तून लग रहा था, या अल्लाह बेहतर जानते हैं कहाँ का, कि वो कुकिंग के हवाले से जो है ना काम कर रहा है, और बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसकी एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छा काम करने वाले लोगों की पाकिस्तान में कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको अप्रिशिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया, जब आप मोबाइल किसी का लेते हैं ना, तो और यूट्यूब या टिकटॉक पे आप जाएं तो और स्क्रॉलिंग शुरू कर दें, पता लग जाता है कि ये बंदा किस तरह का कंटेंट देखता है, क्योंकि उसी तरह की फिर रिकमेंडेशन आ रही होती है। ये एक सोशल मीडिया का, समझ लें, तरीकाकार है, मेथड है। ये देखें जी, यहाँ पे भी देखें, इस तरफ जो है बिल्कुल भी
लहरें नहीं हैं दरिया सिंध में, और इस तरफ जोश देखें पानी का, क्या बात है। मुझसे किसी ने बोला यार बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप, मैंने बोला क्या बड़ा काम कर रहा हूं, क्या बड़ा, कोई बड़ा काम नहीं है। कोई भी जरा सी प्रैक्टिस करे ना, जरा सी, और सबसे बढ़ के अपनी सोच को मजबूत करे कि यार मुझे करना है, अपने अंदर जुनून की कैफियत रखे किसी काम के लिए, किसी भी काम के लिए, हर सूरत में करना है, आप कर जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सिर्फ कोशिश की है पाकिस्तान को उस तरह से एक्सप्लोर करके आप तक पहुंचाएं। कितना नाकाम हो रहे हैं, कितना कामयाब हो रहे हैं, मैसेज करके। ये देखें जी, चाचू हाथ हिला रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठे हुए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ से थोड़ी सी उतराई शुरू हो रही है, यहाँ का नज़ारा देखें, ऐसा लग रहा है ये शारा यहाँ पर आके ख़त्म हो गई, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से शारा कितनी खूबसूरत हो जाएगी। वैसे लेफ्ट हैंड साइड पे ये शारा मूव हो रही है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, ये देखें जी कैसे सर के ऊपर है, ये देखें, इस चट्टान को देखें आप, इस चट्टान को कितने ख़तरनाक अंदाज में, ये बस अल्लाह खैर करे हर किसी के लिए। ये देखिए बिल्कुल सर के ऊपर, यहाँ पे हवा बहुत तेज है। ये देखें कितनी खूबसूरत सड़क है, ये ज़बरदस्त। जनाब दुबेर के अब हम करीब करीब आ चुके हैं, ठीक है जी। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये दुबेर की तरफ जा रही है, दुबेर बाज़ार। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। हर तरफ फैली खामोशी और सिर्फ इंडस रिवर का शोर, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास किस्म के पत्थर भी नज़र आ रहे हैं, जैसे देखें ये पत्थर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मार्बल है। देखें, ये देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्बल है। ये अगर किसी को पता हो, और ये वाला भी काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस तरह के मार्बल मैंने देखे हैं इस कलर के, क्या बात है। देव हेकल, ये पहाड़ी सिलसिला, क्या बात है। तो गाइस, सफर हमारा जारी है पट्टन की तरफ। खूबसूरत मनाजिर के दरमियान से इस वक्त होकर हम गुजर रहे हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की वो खूबसूरती जो हम खुद देख पा रहे हैं।